हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल घोस्ट स्कल पे। अगर आप लोगों को भूतिया कहानी सुनना अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। ये कहानी बंगाल कलकत्ता की है। हम संतोष नगर में रहते थे। हमारी बिल्डिंग का नाम महावीर अपार्टमेंट है। वहाँ एक अफवाह थी कि छत के गार्डन पर आत्मा है। दरअसल एक बूढ़ी औरत ने जान देकर आत्महत्या कर ली थी। तब से लोगों का कहना था कि उस छत पर वो ही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उनके बात पर कितनी सच्चाई थी मुझे तो पता नहीं, और वैसे मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मैं तभी से भूत प्रेतों के अस्तित्व को मानने लगा। हमारा घर 15वीं मंजिल में था। कभी कभी घर पर ऊपर छत से रात के 10:30 से 11 के बीच किसी के दौड़ने की, चलने की आवाज़ें आती थी। मुझे लगता था कि बिल्डिंग के लोग रात में छत पर होंगे। मैं इग्नोर कर देता था। एक रात मेरा दोस्त मेरे घर पर रुका। उसे भी दौड़ने की आवाज़ें, चलने की आवाज़ आने लगी। उस दिन आवाज़ बहुत तेज थी। मेरा दोस्त बोलता है, यार ऐसे में तो हम सो नहीं पाएंगे, चल उन लोगों को दौड़ने से मना करके आते हैं। हम लोग चल दिए छत पर। हम लोग जब छत पर पहुँचे तो देखा एक बूढ़ी औरत खुले सफ़ेद बाल, हाथ में लाठी लेके छत के किनारे चल रही थी। हम लोगों ने बूढ़ी औरत को आवाज़ दिया, माता जी आप रात के यहाँ क्या कर रही है? लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और फिर हम लोग जैसे ही उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़े वैसे ही उस बूढ़ी औरत ने छत से छलांग लगा दी। हम बहुत डर गए। 2 मिनट के लिए तो हम सन्न रह गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम लोग तेजी से नीचे की ओर भागे। हम लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, नीचे कोई नहीं था। हम सोच में पड़ गए कि वो बूढ़ी औरत जिसने छत से छलांग लगाई थी वो कहाँ गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हम लोग ने वॉचमैन जो नाइट ड्यूटी पर था उसे हम लोगों ने सारी घटना बताई। लेकिन जब हमें वॉचमैन ने जो घटना बताई वो सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि आज से 8 साल पहले यहाँ 15वें मंजिल में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में बूढ़ी माँ, बेटा और बहू रहा करते थे। उस बूढ़ी औरत को उसकी बहू बहुत सताया करती थी। उससे इस उम्र में काम कराना, खाना न देना, उससे मारपीट करना, ये सब किया करती थी। वो बूढ़ी औरत बहुत ही दुखी रहा करती थी। बहू तो बहू, उसका सगा अपना बेटा भी उससे दुर्व्यवहार करता था। इससे वो बूढ़ी माँ बहुत आहत हुई। एक रात 10:30 से 11 के बीच बजे थे। किसी के गिरने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो वही बूढ़ी औरत जमीन पे खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसने आत्महत्या की या किसी ने उसे छत से धक्का दिया, ये राज तो राज ही रह गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और दोनों मियाँ बीवी को जेल में डाल दिया गया। और ये सब कुछ होने के कुछ समय बाद से ही उस बूढ़ी अम्मा की आत्मा को कभी कभी छत पर देखा गया। ये सुनकर मैं और मेरा दोस्त काफ़ी दुखी हुए। उसके बाद से ही मैंने वो फ्लैट खाली कर दिया और दोबारा उस जगह कभी नहीं गया। तो ये कहानी यही तक। और हमारे सभी व्यूअर से आग्रह है कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारी अमूल्य धरोहर है। कभी उनका दिल नहीं दुखाए। और अगर हमारी आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे माता पिता के लिए एक लाइक तो बनता ही है।
और हाँ, अगर आप लोगों के पास भी अगर अच्छी अच्छी भूतिया हॉरर स्टोरी है तो हमें हमारे ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है @ghostskull1990। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। Preview.